Hello students, today we will do a worksheet number 66 and the date is 17th of December 2020. Let's move towards our worksheet. तो देखते हैं हमारे आज की वर्कशीट में क्या दिया गया है. अगेन ग्लिम्सेस ऑफ इंडिया चैप्टर नंबर 7, लेकिन हमें आज इसका पार्ट 3 दिया गया है और इस पार्ट 3 का नाम है टी फ्रॉम असम. तो रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो. तो हमें पहले ये एक्सट्रैक्ट पढ़ना है, उसके बाद जो हमसे क्वेश्चन पूछे गए हैं उन क्वेश्चन का हमें आंसर देना है. दे सिप्ड होता है घूंट घूंट करके पीना. दे सिप्ड द स्टीमिंग हॉट लिक्विड. तो वो स्टीमिंग हॉट लिक्विड इट मीन्स गर्म लिक्विड को वो सिप कर रहे थे. ऑलमोस्ट एवरीवन इन देयर कंपार्टमेंट. तो उनके कंपार्टमेंट में लगभग सभी. दे वर ड्रिंकिंग टी टू. तो वो चाय भी पी रहे थे उस कंपार्टमेंट में लगभग सभी. डू यू नो दैट ओवर 80 करोड़ कप्स ऑफ टी आर ड्रंक एवरी डे थ्रू आउट द वर्ल्ड. राजवीर सेड. तो राजवीर ने बोला कि थ्रू आउट द वर्ल्ड इट मीन्स पूरे वर्ल्ड में 80 करोड़ कप ऑफ टी. 80 करोड़ कप ऑफ टी पूरे वर्ल्ड में डेली पी जाती है. तो कैन यू इमेजिन, पूरे वर्ल्ड में 80 करोड़ कप्स ऑफ टी हर दिन पी जाती है. तो इट मीन्स हम लोग टी के कितने ज़्यादा हैबिचुअल हैं. वाओ एक्सक्लेम्ड प्रांजल. तो प्रांजल ने एक्सक्लामेटरी साइन कब आता है? जब भी हम अपनी कोई अपना जॉय एक्सप्रेस करते हैं, इट मीन्स खुशी एक्सप्रेस करते हैं या फिर सॉरो एक्सप्रेस करते हैं, तो उस एक्सप्रेशन के साथ एक एक्सक्लामेटरी मार्क, इस तरीके का मार्क यहाँ पे देखो यू के साथ एक मार्क आया है, इसको बोलते हैं एक्सक्लामेटरी मार्क. तो ये कब यूज़ होते हैं? जब हम जॉय या फिर सॉरो को एक्सप्रेस करते हैं तो वहाँ होता है एक्सक्लामेटरी मार्क्स. तो जो प्रांजल है वो बोलता है यू मीन एक्सक्लेम्ड प्रांजल. प्रांजल ने एक्सक्लेम करा. टी रियली इज़ वेरी पॉपुलर. जो टी है वो वास्तव में बहुत पॉपुलर है. द ट्रेन पुल्ड आउट ऑफ द स्टेशन. प्रांजल बरीड हिज. पुल्ड आउट ऑफ द स्टेशन इट मीन्स जो ट्रेन थी वो स्टेशन से चल पड़ी. पुल्ड आउट होता है चल पड़ी. प्रांजल बरीड हिज नोज इन हिज डिटेक्टिव बुक अगेन. जो प्रांजल दोबारा से अपनी डिटेक्टिव बुक पढ़ने में लग गया. बरीड हिज नोज इट मीन्स वो अपनी डिटेक्टिव बुक पढ़ने में दोबारा से उसमें इमर्स हो गया, उसमें एकदम से घुस गया. राजवीर टू. राजवीर भी वॉज एन आर्डेंट फैन ऑफ डिटेक्टिव स्टोरीज. राजवीर भी जो है वो डिटेक्टिव स्टोरीज का बहुत आर्डेंट फैन, इट मीन्स बेस्ट फैन है. बहुत उसको बहुत ज़्यादा पसंद है डिटेक्टिव स्टोरीज. बट एट द मोमेंट, लेकिन इस मोमेंट में ही वॉज कीनर ऑन लुकिंग एट द ब्यूटिफुल सीनरी. वो ज़्यादा कीनर है, इट मीन्स ज़्यादा इंटरेस्टेड है किस चीज़ में? ऑन लुकिंग एट द ब्यूटीफुल सीनरी. ब्यूटीफुल सीनरी को देखने में वो ज़्यादा कीनर है, ज़्यादा इंटरेस्टेड है. अब फिर आगे वो क्या बता रहा है कि जो सीनरी वो देख रहा था वो कैसी थी? इट वॉज ग्रीन. ग्रीन एवरीवेयर. हर जगह ग्रीन ग्रीन था, ग्रीनरी थी. राजवीर हैड नेवर सीन सो मच ऑफ ग्रीनरी. राजवीर ने पहले इससे ज़्यादा ग्रीनरी कभी नहीं देखी थी. देन द सॉफ्ट ग्रीन पैडी फील्ड्स गेव वे टू टी बुशेस. फिर धीरे धीरे जो सॉफ्ट ग्रीन पैडी बुशेस थी उस वहाँ से धीरे धीरे क्या दिखने लगा? टी बुशेस. वहाँ से टी बुशेस दिखाई देने लगी. इट वॉज अ मैग्निफिशेंट व्यू. ये बहुत शानदार सीन था. इट वॉज अ मैग्निफिशेंट व्यू. ये बहुत शानदार सीन था. अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ डेंसली वुडेड हिल्स a sea of tea bushes stretched as far as the eye could see. तो जो टी बुशेस थी वो कहाँ तक फैली हुई थी? इतनी दूर तक फैली हुई थी जितनी दूर तक आपकी आंखें देख सकती थी, उतनी दूर तक जो टी बुशेस थे वो फैले हुए थे. There are two legends behind the origin of tea, and one of that legend is there is the one about the Chinese emperor. एक चाइनीज एम्परर था who always boiled water before drinking it. जो कि वाटर को ड्रिंक करने से पहले हमेशा उसको बॉईल किया करता था.
वन डे अ फ्यू लीव्स ऑफ द ट्विक्स, ट्विक्स होती है टहनी, तो एक दिन क्या हुआ, ट्विक्स के कुछ लीव्स जो थे बर्निंग अंडर द पॉट फेल इनटू द वाटर, जो ट्विक्स के लीव्स थे वो पॉट के अंदर गिर गए, फेल हो गए, गिविंग इट अ डिलीशियस फ्लेवर। और वो जो लीव्स थे जैसे ही वो उस बॉइल्ड वाटर में गिरे तो वो जो लीव्स का जो फ्लेवर था वो उसमें मिक्स हो गया और वो फ्लेवर बहुत ज़्यादा डिलीशियस था, बहुत ज़्यादा टेस्टी था। इट इज़ सेड दैट दे वर टी लीव्स, और ऐसा माना जाता है कि वो जो ट्विक्स थे वो क्या थे, वो टी लीव्स थे। टेल मी अनदर स्कॉफ्ड प्रांजल, तो प्रांजल ने जल्दी से बोला कि मुझे दूसरा लेजेंड भी बताओ। लेजेंड होती हैं पुरानी गाथाएं, कथाएं जो कि हम सुनते आ रहे हैं बहुत पहले के टाइम से। वी हैव, और दूसरा लेजेंड क्या था, वी हैव एन इंडियन लेजेंड टू बुद्धि धर्मा। बौद्धि धर्मा वो कौन थे, एक एन एंशियंट बुद्धिस्ट एसेटिक, एसेटिक होता है सन्यासी, तो बौद्धि धर्मा कौन थे, एक बुद्धिस्ट एसेटिक थे। कट ऑफ इट मीन्स काटना, उन्होंने कट ऑफ करी क्या, अपनी आईलिड्स, इट मीन्स पलके, आईलिड्स को कट ऑफ करा बिकॉज, और क्यों कट ऑफ करा, ही फेल्ट स्लीपी ड्यूरिंग मेडिटेशन, क्योंकि मेडिटेशन करते समय उनको बहुत ज़्यादा बार बार नींद आ रही थी, वो स्लीपी फील कर रहे थे, इसलिए उन्होंने अपनी आईलिड्स कट कर दी। 10 टी प्लांट्स ग्रो आउट ऑफ द आईलिड्स, तो जहाँ जहाँ पे वो आईलिड्स गिरी, जहाँ उन्होंने कट करके वो आईलिड फेंकी वहाँ से 10 टी प्लांट्स ग्रो हो गए, वहाँ 10 टी प्लांट ग्रो हो गए, उग गए। द लीव्स ऑफ दीज प्लांट्स, और इन प्लांट्स के लीव व्हेन पुट इन हॉट वाटर, जब इन प्लांट्स के लीव्स को हॉट वाटर में डाला गया, एंड ड्रंक बेनिश्ड स्लीप, जब इन लीव्स को हॉट वाटर में डाला गया और उस वाटर को जब पिया गया तो उसने उस स्लीप को बेनिश कर दिया, इट मीन्स नींद को भगा दिया। नेक्स्ट हमें दिया गया है टी वॉज फर्स्ट ड्रंक इन चाइना, कि टी को सबसे पहले कहाँ पिया गया था, इन चाइना। तो इससे भी हमारे एक एमसीक्यू बन जाता है दैट वेयर वॉज द टी फर्स्ट ड्रंक, तो टी वॉज ड्रंक फर्स्ट इन चाइना। राजवीर एडिड, राजवीर ने कहा, राजवीर ने उसमें एक बात ऐड करी, और वो चाइना में कब पिया गया था, एज फार बैक एज 2700 BC, इट मीन 2700 बिफोर क्राइस्ट से के भी पहले चाइना में टी को पिया गया था। इन फैक्ट वर्ड्स सच एज टी, चाय एंड चीनी, इस तरीके के जो वर्ड्स हैं टी, चाय एंड चीनी, दे आर फ्रॉम चाइनीज़, ये कौन सी लैंग्वेज से हैं, चाइनीज़ लैंग्वेज से हैं। टी केम टू यूरोप ओनली इन 16th सेंचुरी, तो टी यूरोप में कब आई थी, इन 16th सेंचुरी, एंड वॉज ड्रंक मोर एज मेडिसिन देन एज बेवरेज, तो यूरोप में जब ये आई थी उस समय ये एज अ मेडिसिन पी जाती थी, देन एज बेवरेज, बेवरेज होता है पेय पदार्थ जिसको हम अक्सर अपने पीने के यूज़ में लेते हैं। बेवरेज में क्या क्या आता है, टी आता है, कॉफ़ी आता है, कोल्ड ड्रिंक आता है, जिसको हम अक्सर पिया करते हैं। लेकिन मेडिसिन को क्या करते हैं हम, कभी कभी जब हमें ज़रूरत होती है कभी कभी हम मेडिसिन लेते हैं। तो यूरोप में जब टी पी जाती थी बहुत पहले, जब वो 16th सेंचुरी में आई थी यूरोप में, तो उस समय इट वॉज टेकन एज अ मेडिसिन देन एज बेवरेज। तो ये दो लेजेंड थे जिससे हमें पता चलता है कि जो टी का ओरिजिन है वो कहाँ से हुआ था। उसके बाद हमें ये भी बताया गया है कि जो चाइना है, चाइना में सबसे पहले टी पी गई थी, उसके बाद 16th सेंचुरी में ये यूरोप में आई थी। Now let's look at the question answer. Rajveer was on a journey to see his first tea garden. तो जो राजवीर था, क्योंकि राजवीर और प्रांजल इसमें दो फ्रेंड्स हैं, प्रांजल जो कि असम से ही बिलोंग करता है, राजवीर असम से बिलोंग नहीं करता, वो दिल्ली में ही है, और दिल्ली में राजवीर और प्रांजल दोनों स्टडी कर रहे हैं, दे आर वेरी गुड फ्रेंड। सो प्रांजल इज़ टेकिंग राजवीर विद हिम, तो राजवीर जो है ही वॉज ऑन
जर्नी टू सी हिज फर्स्ट टी गार्डन। वो क्यों जा रहा है? टी गार्डन्स को पहली बार देखने के लिए वो जा रहा है। तो हम पहली बार अगर कोई अपनी एक्साइटेड चीज़, अपनी पसंदीदा चीज़ देखने जाते हैं तो कैसा लगता है? ही वॉज फीलिंग एक्साइटेड, एनोबल्ड, एनकरेज्ड या फिर एनलाइटेंड। तो चारों में से जो ऑप्शन ठीक है उसको आप टिक करोगे। आई वोंट टेल यू द आंसर। चूज द ऑप्शन दैट लिस्ट द पेयर ऑफ स्टेटमेंट्स दैट आर नॉट ट्रू। तो ये आपको 4 स्टेटमेंट दी गई है, इसमें से आपको पेयर ऑफ स्टेटमेंट, इट मीन्स 2 स्टेटमेंट्स। पेयर क्या होता है? जोड़ा होता है ना, तो जोड़े में क्या आता है? 2। तो पेयर ऑफ स्टेटमेंट, आपको 2 स्टेटमेंट ऐसी चूज करनी है जो कि नॉट ट्रू, इट मीन्स फॉल्स है, ट्रू नहीं है अकॉर्डिंग टू द गिवन एक्सट्रैक्ट। जो ऊपर जो एक्सट्रैक्ट दिया गया है उसके अकॉर्डिंग इनमें से 2 स्टेटमेंट ऐसी हैं जो कि ट्रू नहीं है। आपको वो 2 स्टेटमेंट चुननी है, ढूंढनी है। दे हैड आइस्ड टी ऑन द वे, मतलब उनके रास्ते में कैसी टी थी? आइस्ड टी, ठंडी टी। राजवीर वॉज मेस्मराइज्ड, इट मीन्स वो बहुत ज़्यादा आकर्षित था। राजवीर वॉज मेस्मराइज्ड द बाय द ब्यूटीफुल व्यू आउटसाइड। तो ये सच है, राजवीर जैसी उस ब्यूटीफुल व्यू को, ब्यूटीफुल सीनरी को देख रहा था, ही वॉज मेस्मराइज्ड, वो बहुत ज़्यादा आकर्षित हो रहा था। तो ये करेक्ट है। प्रांजल वॉज मोर इंटरेस्टेड इन रीडिंग अ बुक, ये वाला करेक्ट है। तो हमें 2 करेक्ट तो मिल गए। अब जो बचे हैं वो क्या है? वो फॉल्स है, नॉट ट्रू है। तो इट मीन्स एक ये हमारा नॉट ट्रू है, और एक ये पाइन ट्री ग्रो ऑन द स्लोप्स ऑफ माउंटेन, ये भी हमारा फॉल्स है, नॉट ट्रू है। तो फर्स्ट एंड फोर्थ हमारा इसका आंसर होगा, इट मीन्स ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट चलते हैं। द एक्सट्रैक्ट यूजेज द फ्रेज गेव वे, मार्क एज रॉन्ग द एक्सप्रेशन विच इज इनकरेक्ट। इसमें से आपको उस एक्सप्रेशन, मतलब गेव वर्ड को आपको इन वर्ड्स के साथ यूज़ करना है, और जो वर्ड गेव वर्ड के साथ नहीं ठीक बैठते उसको आपको क्रॉस करना है। तो गेव अ ब्रेक, यस ये ठीक है। गेव इट स्टोरी, गेव अ राइड, गेव इट टाइम। गेव इट स्टोरी, तो आप इसमें ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रही हूँ, आप इसको खुद सॉल्व कीजिए, खुद एक्सप्लोर कीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो इसमें से आपको उस एक्सप्रेशन को मार्क एक्स करना है, इट मीन्स रॉन्ग करना है, जो कि गेव के साथ ठीक नहीं बैठता। डू यू बिलीव इन द लेजेंड्स मेंशन इन द स्टोरी। तो स्टोरी में 2 लेजेंड मेंशन किए गए हैं, 2 गाथाएं, 2 कथाएं मेंशन की गई हैं। तो सो डू यू बिलीव इन लेजेंड, क्या आप लेजेंड में बिलीव करते हैं? रिगार्डिंग द ओरिजिन ऑफ टी, तो ओरिजिन ऑफ टी के ओरिजिन से रिलेटेड 2 लेजेंड आपको स्टोरी में दी गई हैं। विच वन आउट ऑफ 2 सीम्स मोर प्लॉसिबल एंड वाई। तो दोनों में से आपको कौन सी प्लॉसिबल, प्लॉसिबल का मीनिंग होता है पॉसिबल, दोनों में से ऐसी कौन सा लेजेंड है जो कि आपको पॉसिबल, प्लॉसिबल नज़र आता है, एंड वाई, क्यों? व्हाट डू यू थिंक मेक्स टी सच अ पॉपुलर बेवरेज। तो आपको क्या लगता है कि जो टी है वो क्यों इतनी ज़्यादा पॉपुलर बेवरेज है अराउंड द वर्ल्ड, मतलब पूरे वर्ल्ड में जो टी है वो इतनी ज़्यादा पॉपुलर बेवरेज क्यों है, आपको ऐसा क्यों लगता है? तो इसको आपको 100 to 120 वर्ड्स में लिखना है। नंबर 5 में लिख दिया हुआ है, यूज़ इनडायरेक्ट स्पीच टू कंप्लीट द फॉलोइंग कन्वर्सेशन। तो ये हमें डायरेक्ट स्पीच दी गई है, इसको हमें इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते हुए नीचे जो हमें फिलअप्स दिए गए हैं इनको हमें फिल करना है। तो ये एक फ़नी कॉन्वर्सेशन है जो कि रोम को लेके बनाई गई है। फर्स्ट सेंटेंस है, व्हेन वॉज रोम बिल्ट। तो इसमें सीमा अंगद से पूछ रही है व्हेन वॉज रोम बिल्ट। इसको जब हम इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे, नीचे इनडायरेक्ट स्पीच आधी दी गई है, इसको हमें कंप्लीट करना है। सीमा आस्क्ड अंकल। तो इसमें नरेशन का एक रूल होता है कि जब इंटेरोगेटिव सेंटेंस होता है तो उसको जब हम इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो वहाँ पे आता है आस्क्ड, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है ये फर्स्ट सेंटेंस में। तो सीमा आस्क्ड अंगद, अब हम इसको चेंज करेंगे व्हेन, व्हेन के बाद आ जाएगा सब्जेक्ट जो कि रोम है, व्हेन रोम, उसके बाद आएगी वर्ब वॉज बिल्ट। अब क्योंकि ये पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस है तो इसमें कोई चेंज नहीं होगा,
खाली जो चेंज होगा वो सब्जेक्ट और वर्ब के अंदर होगा, पैसिव वॉइस में कोई भी चेंज नहीं होता। अब हम नेक्स्ट बढ़ते हैं। अंगद, जिसने रिप्लाई किया है एट नाइट। सीमा ने अंगद से पूछा कि जो रोम है वो कब बना था। अंगद ने बोला वो रात को बना था। तो ही रिप्लाइड इट वॉज इट वॉज इट वॉज बिल्ट एट नाइट। इट वॉज बिल्ट एट नाइट। नेक्स्ट है सीमा फर्दर आस्क्ड, क्योंकि वो पूछ रही है, क्वेश्चन मार्क है थर्ड सेंटेंस में। सीमा फर्दर आस्क्ड वाई। वाई के बाद हम जब इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो वाई तो अपनी ही जगह पे रहेगा, उसके बाद आएगा हमारा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन है यहाँ पे? यू। तो यू ये किसके लिए यूज़ कर रही है? अंगद के लिए। अंगद जो कि एक बॉय है, तो वहाँ पे आएगा वाई ही। और इसका ये चेंज हो जाके से का हो जाएगा वाई ही सेड दैट, कि उसने ऐसा क्यों बोला, वाई ही सेड दैट। उसके बाद आएगा फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क नहीं आएगा। अंगद, अंगद टोल्ड हर तो यहाँ पे आएगा दैट। अंगद टोल्ड हर, क्योंकि आस्क जब तक है तो वहाँ पे आस्क के बाद दैट नहीं आएगा, लेकिन जब टोल्ड लग जाएगा तो दैट आएगा। अंगद टोल्ड हर दैट, माई की जगह आ जाएगा हिज मम ऑलवेज सेज रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे। क्योंकि उसकी मम्मी बोलती है कि जो रोम है वो एक दिन में नहीं बना था, इसलिए उसने आंसर दिया कि ये रात में बना था। तो हो अंगद टोल्ड हर दैट हिज मम ऑलवेज सेज रोम वॉज नॉट बिल्ट इन ए डे। सो इट वॉज योर फिलअप्स, जिसमें कि आपको डायरेक्ट स्पीच दी गई है, उसको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हुए आपको ये फिलअप्स कंप्लीट करने थे। नीचे कैब मैसेज है, टू स्टे सेफ इन द फाइट अगेंस्ट COVID-19 वेयर अ मास्क। आई होप you understood this worksheet well. Complete it and revert back to me.